नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात अहमदाबाद से बड़ी खबर की। अस्पताल में आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि किन्हीं कारणों से आग लगी अब तक पता नहीं चल सका है, पर अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई है। बता दें, टीम मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। अस्पताल की तस्वीरें हैं। आग लगी है अस्पताल में। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर एक अस्पताल में भीषण आग लगी है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को आज सुबह 6:30 बजे लॉन्च किया गया। ये लॉन्चिंग 44.4 मीटर लंबे PSLV C56 रॉकेट से की गई है। PSLV की ये 58वीं उड़ान है। भेजे गए 7 सैटेलाइटों में सबसे अहम DSSAR सैटेलाइट है। DSSAR सैटेलाइट को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी और सिंगापुर के ही ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत डेवलप किया गया है। सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह से प्राप्त होने वाली तस्वीरों संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस उपग्रह का उपयोग किया जाएगा। ST इंजीनियरिंग अपने कमर्शियल कस्टमर्स को मल्टी मॉडल और हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें और जियो स्टेशनरी सर्विस मुहैया कराने के लिए इसका उपयोग करेगा। DSSAR में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के डेवलप किए गए सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड हैं। इसकी मदद से DSSAR हर मौसम में दिन रात में 1 मीटर रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेने में सक्षम है। और राजधानी भोपाल में लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। 3 गुना तक मामले बढ़े हैं। बता दें, सरकारी और निजी अस्पतालों में OPD में 80% केस आए हैं। आई फ्लू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आई फ्लू से छोटे बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि जल्द ठीक भी हो रहे हैं संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की अपील है कि लक्षण नजर आते ही डॉक्टर की सलाह लें। तो आई फ्लू के मामले लगातार राजधानी भोपाल में सामने आ रहे हैं। खासकर बच्चों में ये ज्यादा देखा जा रहा है। बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं आई फ्लू की वजह से। और अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और लोगों को भी अलर्ट कर रहा है कि सावधानी बरतें। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आई फ्लू के मामले लगातार राजधानी में बढ़ रहे हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग का इस पर क्या कहना है? क्यों आखिर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और बच्चे क्यों ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं? देखिए, जब जिस तरह बारिश होती है और उस समय बारिश के बाद ये आई फ्लू के लगातार हर साल ही इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन इस बार पिछले 7 दिनों से लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं, जो कि संक्रमण फैलता जा रहा है और करीब 100 से 150 बच्चे रोज OPD सरकारी अस्पतालों की OPD में ही आ रहे हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में, क्लिनिक्स में और इनकी बड़ी संख्या है। तो बताया जा रहा है कि 500 से 600 लोग रोजाना इस तरह के आई फ्लू के संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं। और अब सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि कम से जिस भी तरह के इस तरह के मामले आए तो वो संक्रमण से बचे और छूने से बचे और वो एहतियातन घर पर ही बार बार आंखों को धोएं। इस तरह की बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है। इसके अलावा ये भी सलाह दी गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खासकर बच्चों में इस तरह के केस इस बार ज्यादा आ रहे हैं। तो हमने कई शिशु रोग विशेषज्ञ से ही बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चों में
आने की वजह इसलिए हो सकती है कि स्कूल शुरू हुए हैं, तो स्कूलों में बच्चे जो जा रहे हैं तो वो एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तो इस तरह से ये बच्चों में तेजी से फैल रहा है। और इस बार जो 2 या 3 दिन में आंखों का संक्रमण ठीक हो जाता है, इस बार करीब 5 से 6 दिन लग रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर एमपी दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री आज इंदौर आएंगे, वे भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव जाकर दर्शन करेंगे और इसके बाद एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे इंदौर संभाग के बीजेपी के बूथ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता नेता मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, गृह मंत्री का दौरा है, अमित शाह का दौरा है, कितना खास ये दौरा रहने वाला है? इंदौर पहुंचने वाले हैं, कब पहुंचेंगे और कितनी खास तैयारियां से लेकर? बिल्कुल, देखिए अमित शाह दोपहर 1:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद वो सीधे जानापाव जाएंगे जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। उनके साथ जो सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक हैं सुनील भिराला, जो यूपी के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। इसके अलावा हरिद्वार के महामंडलेश्वर यतेंद्र गिरी जी महाराज, वो भी उनके साथ जानापाव में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ जो मां कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड है, यहाँ पर वो एक बूथ सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इसका नाम जो इन्हें दिया है बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, जिसमें इंदौर संभाग के 9 जिलों के 186 जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो शामिल होंगे। इसके अलावा 10,311 जो बूथ अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा पूरे विधानसभा जो है इंदौर संभाग के जो 9 जिलों के विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे और ये जो तैयारी है अभी चल ही रही है, क्योंकि बहुत कम समय था और बीजेपी ने जो टारगेट रखा था कि 72 घंटे में तैयारियां की गई हैं, इसलिए 72,000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड है, यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह और जेपी नड्डा, इन सबके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सबके बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं। तैयारियां हालांकि अभी भी चल रही हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी तैयारियों का सिलसिला जारी है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो इस पूरी तैयारियों का जिम्मा यहाँ पर संभाले हुए हैं और अमित शाह का जो दौरा है वो न केवल मालवा निमाड़ के लिए, इंदौर के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए अहम रहने वाला है, क्योंकि यहीं से आज वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं और कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस जो कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड है यहाँ से वो देंगे। तो तमाम तैयारियां मैंने आपको दिखाई और अब यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अभी बारिश का समय है, इसलिए कई जो वीवीआईपी है वो तो कल ही पहुंच गए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने उनका स्वागत किया है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम पदाधिकारी हैं बीजेपी के जो इस चुनाव अभियान में लगे हुए, वो सब यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो एक तरह से इसे चुनावी आगाज बीजेपी का माना जा रहा है इस विधानसभा क्षेत्र जो 2 नंबर विधानसभा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश भाजपा द्वारा विधानसभा चुनावों के लिए घोषित समितियों की सूची में एकमात्र महिला सदस्य लता वानखेड़े को जगह मिली है। प्रदेश संगठन ने शनिवार को चुनाव प्रबंधन समिति, घोषणा पत्र समिति और जिला संयोजक बनाए। भाजपा ने इन 3 समिति में कुल 95 नेताओं की जिम्मेदारी दी है। बता दें आपको कि इनमें से केवल एक महिला नेता है। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया को भी किसी समिति में नहीं लिया गया। प्रदेश के 57 जिलों में पार्टी ने 57 जिला
चुनाव संयोजक तो बनाए, लेकिन किसी महिला नेता को टीम में जगह नहीं मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी ने चुनाव के लिए समितियां तो बना दी हैं, पर उसमें महिलाओं की कमी देखी गई है। एक ही महिला को जगह मिली है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश भाजपा ने कल 3 बड़ी समितियां बनाई हैं, जिसमें से एक चुनाव घोषणा पत्र समिति है, इसके अलावा चुनाव प्रबंधन समिति और इसके अलावा एक समिति वो बनाई जिसमें प्रत्येक जिले के संयोजक बनाए गए। तो इसे 57 संगठनात्मक जिले हैं भाजपा के, जिसमें 57 पदाधिकारी जिला संयोजक बनाए गए। लेकिन इन 57 में से एक भी महिला नेत्री को जगह नहीं मिली है। इसी तरह जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसमें 17 सदस्य 21 सदस्य हैं और चुनाव घोषणा पत्र समिति में 17 सदस्य। इन दोनों समिति में भी केवल एकमात्र पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की लता वानखेड़े, उन्हें जगह दी गई है। अभी वर्तमान में जो प्रदेश की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया, उन्हें भी इस किसी समिति में नहीं लिया गया। तो ये हो रहा है कि कांग्रेस ने भी इसको लेकर चुटकी ली है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार की एक बड़ी लाडली बहना फ्लैगशिप योजना चल रही, तो कि पूरी भाजपा प्रदेश की इन बड़ी समितियों में क्या कोई एक भी महिला समिति सदस्य को नहीं लिया गया। तो यही कहा जा रहा है, कांग्रेस ने इसे लेकर ट्वीट भी किए हैं कि कोई लाडली बहना मध्य प्रदेश में भाजपा को नहीं मिली है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां शनिवार को एक मुस्लिम युवक की धमकी पर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए और भारी बवाल हुआ। दरअसल खारा कुआं थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवती के साथ मारपीट हुई थी। शनिवार को मुस्लिम समुदाय ने पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर युवती के साथ मारपीट करने वाले शेष आरोपियों की गिरफ्तारी करने और आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग रखी। इस दौरान एक युवक ने धमकी दी कि परसों सवारी है, सवारी निकालकर दिखा दो। बस इसी बात को लेकर हिंदू संगठन भड़क गए। पेंड्रा से बड़ी खबर है, कुएं में गिरा है भालू। खेत में बने कुएं में भालू गिर गया। भालू को देखने में लगी है लोगों की भीड़। मरवाही के मड़वाही गांव की घटना है ये। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। सीढ़ी की मदद से भालू को निकाला गया बाहर। भालू सुरक्षित है, बता दें, निकलकर जंगल की ओर चला गया भालू। पिछली बारिश में भी कुएं में भालू गिरा था। जाने माने लेखक और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज की किताब नैरेटिव का माया जाल का संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विमोचन किया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मठों और बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि विचार से देश और समाज में परिवर्तन आता है। वहीं दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि गलत नैरेटिव की वजह से आज भी लोग मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आ पा रहे। लेखक बलबीर पुंज ने कहा कि देश की ज्यादातर समस्याओं की जड़ नैरेटिव के दूषित होने की वजह में ही छिपी है। कैसे नैरेटिव समाज की सोच पर असर डालते हैं, एक देश और समाज में परिवर्तन के लिए विचारों का क्या योगदान होता है, ये सब कुछ एक किताब के जरिए बताया गया है। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज की किताब नैरेटिव का मायाजाल का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, विचार से देश और समाज में परिवर्तन आता है। इसमें कोई चीज तो है कि दुनिया में दूसरी पुरानी संस्कृतियों का आज उन देशों से कोई संबंध नहीं है। हमारी सिर्फ प्राचीन संस्कृति नहीं है, बल्कि मृत्युंजय संस्कृति है, मतलब जो जिसमें कंटिन्यूटी है। उधर अपने संबोधन में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन मानसिकता से आजाद होना अभी बाकी है। भारत को समझना है तो संस्कृत को समझना चाहिए, लेकिन संस्कृत को समझते नहीं है, संस्कृत अध्ययन नहीं करेंगे। संस्कृत तो मृत भाषा है, तो इसलिए संस्कृत कहना है तो वो तो ब्राह्मणों की भाषा है। संस्कृत तो शोषण करने वाली भाषा है। यानी कितने प्रकार के चीजें पिछले 100-150 साल से, खास करके पिछले 75 वर्षों में स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के बुद्धिजीवी लोगों ने दुनिया के सामने परोस दिया। इसलिए संस्कृत को हटाओ।
इसलिए संस्कृत का हटाया तो विचार भी हट गया। वहीं किताब के लेखक बलबीर पुंज ने कहा कि देश की ज्यादातर समस्याओं की जड़ नैरेटिव के दूषित होने में छिपी है। तो अगर इस देश को आगे जाना है, विकसित होना है, अगर इस देश को बने रहना है, तो बहुत आवश्यक है कि जो अंग्रेजों ने झूठ और अर्ध सत्य पर आधारित नैरेटिव बनाए थे उनको ध्वस्त किया जाए। देश की समस्याओं और आज के दौर में नैरेटिव की भूमिका पर प्रकाश डालती इस किताब में मैं कौन हूं और भारतीयता की असली पहचान को तलाशने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।